So please concentrate on the class because there are few good updates for both credit, BOB, RRB, CBO, CBI, ZBO. For everybody, RBI circular gist is the Bible. The questions get generated from RBI circulars only. Sometimes you go and go to the exam and appear the exam and come back and say कि सर इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था RBI सर्कुलर से. And I challenge them, please tell me one question which was not from RBI circulars. क्या आपको ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए कि RBI सर्कुलर में ये बात डिस्कस हुआ था तो इसका क्या मतलब है. क्वेश्चंस डोंट फ्रेम लाइक दैट. ठीक है, जैसे करेंट डेवलपमेंट्स किसी बैंक ने कुछ किया है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ RBI सर्कुलर, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन ए बैंकिंग सिस्टम इज फ्रॉम RBI सर्कुलर्स ओनली. अभी न्यू जो कोऑपरेटिव बैंक में लगा हुआ है मोराटोरियम, कल के डेट में क्वेश्चन आएगा. आप बोलेंगे कि सर ये मोराटोरियम क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था. ठीक है, ये तो RBI सर्कुलर में नहीं है, बिल्कुल RBI सर्कुलर में है, मास्टर सर्कुलर में है. RBI एक्ट में मोराटोरियम के बारे में डिस्कस हुआ है, शायद 45U में डिस्कस हुआ है, यू मैं भूल रहा हूँ, बट मोराटोरियम डिस्कस्ड है. ठीक है, तो चलिए, NABFID रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन. NABFID को रेगुलेट किया जाएगा. NABFID हैज केम इनटू द न्यूज मेनी ए टाइम्स दिस ईयर. देयर वाज ए वैकेंसी इन NABFID एज वेल. ठीक है, उसका फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है. तो NABFID को RBI एज ए फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट और एज एन AIFI will start regulate. Okay, so if they will treat NABFID as a AIFI, as an AIFI, the All India Financial Institution, the regulation will be accordingly take place, like Basel III framework, exposure norms. First, NABFID का फुल फॉर्म आप सबको पता है. All of you are aware of NABFID full form? Yes, National Bank for Financing Infra Development, right? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, पूरा आप बता सकते हैं. ठीक है, तो बेसल 3 नॉर्म्स, आपको नॉर्मल बेसल 3 नॉर्म्स पता है फॉर बैंक्स. ऑल ऑफ यू आवर व्हाट इज द परसेंटेज. बात यहां पे NABFID को एज एन AIFI ट्रीट करने का है, बट वंस इट इज एन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल गेट इंप्लीमेंटेड एट NABFID ऑल्सो. तो NABFID क्या काम करता है. सभी लॉन्ग फॉर्म नॉर्मली एक शीट बनता है पल्लवी, एग्जाम से पहले बना देंगे, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में होगा बना देंगे. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं. यस, मिनिमम CRAR 9% और कैपिटल कंजर्वेशन बफर के साथ 11.5. सेम इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन AIFIs also. Please RDX others, please don't ask questions which is not related to this slide. उसके बाद आप पूरा पूछ सकते हैं. ठीक है, for more such classes, videos, notes, quiz, test series, etc., you need to register for a dedicated course in our application or from our website. Moreover, you can also enjoy few of our premium sessions in member only mode. So for that, you need to click on join button available after your subscription in YouTube. So stay tuned, stay prepared. तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में डील कर सकता है और रेपो ट्रांजैक्शन में डील कर सकता है. व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है. सर थोड़ा स्लो बोलिए. स्लो ही बोल रहा हूं, संडे का दिन है, स्लो बोल रहा हूं. बताइए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है. यस, इट्स एन इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट. व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट. मान लीजिए मैंने लोन लिया है. ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया है. बैंक को डर लगता है कि प्रभंजन त्रिपाठी बाउंस कर सकता है लोन. ठीक है, राइट. प्रभंजन त्रिपाठी की क्रेडिबिलिटी कम है, डाउटेबल है क्रेडिबिलिटी. ठीक है, तो क्या हो सकता है. अभी मैंने BMW लिया है, तो लोन पे लिया है, औकात नहीं है, ले लिया है लोन पे. लोन चुकता नहीं कर सकता, ब्रांच मैनेजर को टेंशन हो रहा है कि ये आदमी तो चुकता नहीं कर सकता. तो बैंक मैनेजर जाएगा LIC के पास. ठीक है, LIC मुझे अच्छे से जानता है क्योंकि मेरा बहुत सारा इंश्योरेंस है, LIC को मेरा नेटवर्थ पता है. तो वो LIC से बात करेगा कि देखिए प्रभंजन त्रिपाठी तो ले लिया शौक से, बट he may not be paying it. I need a guarantee from you. I need an insurance from you कि जिस दिन प्रभंजन त्रिपाठी अपना EMI पे नहीं करेगा, उस दिन आप हमें उसका EMI भरपाई करके देंगे. इंश्योरेंस बोलेगा कि ठीक है, मुझे तो भरोसा पूरा का पूरा है क्योंकि हमारे कितने सारे DO
सर के क्लास में जाकर आरआरबी में स्केल 3 ऑफिसर बन चुके हैं, बाकी जगहों पे बीओबी में भी जा रहे हैं। तो वी आर रेडी टू गिव द इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू यू पे अस ए फी। ठीक है, आप मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए, हम आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप देते हैं। जिस दिन मैं ये अपना ईएमआई देना बंद कर दूंगा, उस दिन एलआईसी मेरा ईएमआई पेमेंट करेगा। दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। यस, एलआईसी विल चार्ज टू द क्रेडिटर। समझ में आया? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो क्रेडिट में भी जा रहे हैं उनको के लिए भी, एमएसएमई वाले, एक बहुत मतलब ये एक बहुत फैंसी कॉन्सेप्ट है। यूएस और यूरोपियन मार्केट में ये बहुत ज्यादा चलता है। सीडीएस कब तक कराते हैं पे ईएमआई? नहीं, देखिए, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जब नॉर्मली बड़े केसेस में होता है, मेरे केस में नहीं होगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जैसे बड़े कॉर्पोरेट लोन के केस में होता है, एक पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, गॉट इट। और रीपर्चेज ट्रांजैक्शन, रेपो ट्रांजैक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉल मनी मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, नोटिस मनी, कॉल मनी जो मार्केट होता है उसमें भी नैफिड पार्टिसिपेट कर सकता है। यू नाउ गॉट टू नो अबाउट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, और मेजरली आपका बेसल नॉर्म इसमें इंप्लीमेंटेड होगा। गॉट इट। यस, एक नया डिस्ट्रिक्ट आया है। ये नया डिस्ट्रिक्ट आना ना आना जीके की बात है, बस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई? हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आरबीआई भी डिस्कस कर रहा है। आरबीआई डिस्ट्रिक्ट बनता है तो एक लीड बैंक उस डिस्ट्रिक्ट को असाइन करता है, पता है कि नहीं? ठीक है, और देर आर 625 ऑलमोस्ट। पहले तो 625 था, शायद 626 हो चुका होगा, मेलुरी नागालैंड वाला डिस्ट्रिक्ट को ऐड करके। इंग्लिश गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? whenever you have issue, please tell me. I am capable of speaking both the languages, but you should not be facing any trouble. ठीक है, क्योंकि time is there is a time constraint. I cannot go for 2 classes, right? Yes, गॉट इट। सो मैंने बोला ना आपको, आप एग्जाम देकर आएंगे, शायद मुझे बोलेंगे कि सर एक भी क्वेश्चन आरबीआई सर्कुलर से नहीं था। समटाइम्स, लास्ट टाइम इन सीबीओ, those who are proficient with the knowledge content, they know about it. Those who go for detailed study, sometimes people come and say कि सर नहीं आया था, but I challenge them, please show me one question which is not there in RBI circulars. One question। शायद आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, शायद आपको पता, जैसे बेसल के बारे में बात हो रहा है, वेयर इट इज डिस्कस्ड इन बेसल? बेसल इज डिस्कस्ड इन आरबीआई सर्कुलर्स, राइट? यस, 788 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक्स फॉर रेक्टिफाइंग मी। डिस्ट्रिक्ट, सो एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज one lead bank, means the bank that has maximum branches in that vicinity vicinity। ठीक है, मतलब उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में जिसका सबसे ज्यादा ब्रांच होगा, उसी बैंक को लीड बैंक माना जाएगा। सो व्हाट इज द रोल ऑफ ए लीड बैंक? लीड बैंक का क्या काम है? लीड बैंक विल इंश्योर दैट द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, द क्रेडिट फ्लो इज मेंटेन्ड बाय वेरियस बैंक्स। जब आप जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन करेंगे, बी इट आरआरबी, बी इट बीओबी, बी इट एसबीआई, कोई भी बैंक आप ज्वाइन करेंगे तो आपके बहुत सारे बाप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब नॉट, डोंट टेक इट पर्सनली, मैं मतलब बैंक में होता है, बैंक का बाप हो जाएगा, मतलब ब्रांच का बाप हो जाएगा। नॉट ओनली दी योर ब्रांच मैनेजर, वो उसके क्या बोलते हैं, रीजनल ऑफिस में रीजनल मैनेजर, फिर जीएम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आके आपको गाली देगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि आपने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, आपके ब्रांच क्यों काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ऐसा होता है। District collector nowadays also maintain the WhatsApp group. I have seen many district collector who are very active in social media also. वो रात को 1 बजे ब्रांच मैनेजर को मैसेज भेजते हैं, कितना आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट हुआ, कितना मुद्रा लोन आपका हुआ, कितना केसीसी दिए। ठीक है, वो एलडीएम भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट उससे घबराने का नहीं है, राइट? उससे आप बोलेंगे सर इतने सारे लोग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी मुझसे पूछेगा, डीसीएफ हरिद्वार, यस सर दे आर डूइंग दिस इन यूपी, यस यूपी में बहुत ज्यादा चलता है, वेरी गुड, यस। गेटिंग इट? हाँ, दीपक रावत फैन केम, यस, नियर बाई डिस्ट्रिक्ट झारखंड, यही होता है। तो उससे कोई टेंशन नहीं है, यू कैन मैनेज। जब आप प्राइवेट बैंक में अपने घटिया बॉस को मैनेज कर रहे हो,
वो सब हो जाता है, ठीक है। बस उसमें बोलना है कि हम करेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, डोंट डोंट वरी, दिस इज ए मैन मैनेजमेंट। नॉलेज के बाद, उसके बाद आपको मैन मैनेजमेंट स्किल सीखना होगा। फॉर दैट आई एम रेडी टू गाइड यू, डोंट वरी। एपीवाई के लिए भी आता है। तो ई कुबेर मार्च 30 को, रवि संडे है, ठीक है। तो ई कुबेर का ट्रांजैक्शन होगा, राइट। तो बिकॉज गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस नेवर प्रोसेस्ड इन ए ग्लोबल हॉलीडे, इन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल संडेज, बट this time it is going to take place. What is eKuber? eKuber is the online trading platform for government securities. किसका किसने किसने इंप्लीमेंट किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ई कुबेर के थ्रू होता है। अच्छा, फॉर क्रेडिट गाइस एंड फॉर ऑल अदर्स, क्रेडिट भी आजकल सोफिस्टिकेटेड नहीं है, जनरल बैंकिंग में भी क्रेडिट के बहुत सारी चीजें आता है। तो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए नया डायरेक्टिव आया है, ठीक है। न्यू डायरेक्टिव नाउ इज इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। बैक स्लाइड आप बाद में पीडीएफ में देख लीजिएगा, जाना मुश्किल है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। ई कुबेर का ट्रांजैक्शन 30 मार्च को होगा, जो कि संडे है। क्यों ये सर्कुलर आया है? बिकॉज जनरली इन ग्लोबल हॉलीडेज सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड ऑल संडेज गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.